जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो पूर्णिमा आंटी का है और उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी से मिलना मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा है। मार्च 2005 में जब मैं अत्यंत अस्वस्थ चल रही थी तो मुझे उनके प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अक्सर मैं हॉस्पिटल में रहा करती थी। मेरे पैर इतने सूजे हुए होते थे कि मेरी बेटियों को उन्हें उठाकर बिस्तर या जमीन पर रखना पड़ता था। संगत जी, मैं चलने का सोच भी नहीं सकती थी, पर जमीन पर बैठना तो बहुत दूर की बात थी। पहले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई, मुझे मेरे 96 वर्षीय आंटी उनके बेटे और पुत्र वधू लेकर गए। मैं चल भी नहीं पा रही थी और मेरी सांस फूल रही थी। संगत जी, लंगर के पश्चात जब मैं घर आई तो कई वर्षों बाद मुझे चैन से नींद आई। गुरुजी के पास आने पर मेरे मधु रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर अति उच्च थे। संगत जी, मुझे गलग्रंथि और गुर्दों की समस्या थी। सोते हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। रोगों को निंदा आश्वासन कहते हैं संगत जी। मेरे में कोई ऊर्जा नहीं थी और मेरा शरीर इतना फूला हुआ था कि मैं लेटे रहने के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकती थी। गुरुजी ने मुझ में ऊर्जा का संचार किया है और मेरा जीवन ऐसे परिवर्तित किया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। संगत जी, यह मेरा पुनर्जन्म था जिसे लेकर जीवन के नए रूप में के समान मैं वापस इस धरती पर आई थी। संगत जी, मेरे शारीरिक उपचार के साथ साथ गुरुजी ने मेरा मानसिक उपचार भी किया। संगत जी, दूसरी या तीसरे लंगर के पश्चात गुरुजी ने हमें लंगर के बाद रोक लिया। उनका प्रेम इतना तीव्र है कि मैं सब कुछ भूलकर उनके आनंद में डूब गई और सब समस्या भूलकर जीवन इतना मेरा सरल हो गया संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बस मैं सिर्फ गुरुजी के साथ ही रहना चाहती थी। संगत जी, यह मेरा अब स्वार्थीपना था क्योंकि मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकती थी और कुछ करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि संगत जी, वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया और मुझे तो नया जीवन ही गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो सोचिए संगत जी, मेरे लिए तो वो त्रिदेव एक ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ उन्हीं में ही मैं देखती हूँ संगत जी। और वह हमें बचाने के लिए अवतारित हुए हैं। उनके पास पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। संगत जी, हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और हम केवल उन्हें अपना अप्रतिबंधित प्रेम और आस्था समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी, हमारे पास क्या है गुरु जी को देने के लिए? कुछ भी नहीं है। गुरु जी को देने के लिए अपार प्रेम है, आस्था ही है और कुछ भी नहीं है। उनके साथ होने का तात्पर्य है कि अपने किसी पिछले जन्म में उनके साथ रहना, और हम अनेक अभिन्न अंग हैं, इसी कारण हम इस जन्म में भी उनके साथ ही है। संगत जी, हमें संगत को अपना वित्त परिवार मानना चाहिए, क्योंकि संगत जी, गुरुजी ना जाने गुरुजी से हमारा जन्मों जन्मों का नाता है। कितने जन्म हम गुरुजी के साथ रहे हैं, इसीलिए हम इस जन्म में भी गुरुजी के साथ ही हैं और ये गुरु परिवार ही हमारा परिवार है। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ अत्यंत कम समय रह पाई हूँ, किंतु मुझे प्रतीत होता है कि इस अल्पकाल में भी उन्होंने मुझे मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया। जो कि संगत जी ने, अगर गुरुजी मेरे जीवन में नहीं होते तो संगत जी, मेरी मृत्यु बिल्कुल संभव थी। ये गुरुजी महाराज की कृपा है जिसकी वजह से मुझे नया जीवन दान मिला है। संगत जी, 1994 में मेरे पति किसी और से प्रेम करने लगे। मुझे लगा मानो मेरा जीवन बेकार हो गया है। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। फिर भी मुझे लगता रहा कि एक दिन सब पहले जैसा सामान्य हो जाएगा।
हिंदू परिवार से होते हुए भी मैंने एक मुसलमान से प्रेम विवाह किया था और धर्म परिवर्तन भी किया था संगत जी, क्योंकि मेरे जो अंकल थे वो मोमडन थे। 2006 में मेरे पति ने अपनी इस प्रेमिका से विवाह कर लिया। यह होने के बाद भी मैं संतुष्ट हूँ इस शांत भाव की प्राप्ति के लिए कि गुरुजी ने मुझे आत्मनाश से रोका। मैं उस अवस्था में थी संगत जी, जब मैं आत्महत्या को छोड़कर कुछ भी करने को तैयार थी। संगत जी, 1998 में मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जो 7-8 घंटे चला। उसके पश्चात जब मेरे जीवन नैया डूब रही थी तो गुरुजी ने मुझे बचाया था। कुछ समय पूर्व ही होली के अवसर पर मेरे पैरों में छाले हो गए थे और किसी कारणवश यह सड़ने लगे। घाव में से बदबू आने लगी। डॉक्टरों ने मेरा पैर देखकर कहा कि अंगूठे को काटना पड़ेगा। उस दिन संगत जी बृहस्पतिवार था और गुरुजी के दर्शन के लिए मेरा नियत दिन शुक्रवार था। संगत जी, कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं करवाने को तैयार थी। गुरुजी ने कहा कि एक छोटा सा छेद करने से वह ठीक हो जाएगा। संगत जी, वैसा करने से 1 महीने में ही वो ठीक हो गया। अभी तक मैंने किसी भी डॉक्टर को वो नहीं दिखाया और ना ही कोई दवाई खाई। मेरा वो पैर एक छोटा सा छिद्र करने से ही ठीक हो गया। संगत जी, कभी कभी मैं दुखी होती हूँ क्यों मैं अपने शरीर के प्रति इतनी असावधान रही हूँ और मैंने उसका ध्यान भी नहीं रखा है। यदि मुझे पता होता कि एक दिन मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने पड़ेंगे तो मैं अपने शरीर को इतना रोगग्रस्त नहीं होने देती और उन पर इतना बोझ नहीं बनती। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत की वेदना अपने पर अंतरित कर लेते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी जो है दूसरों के रोग अपने ऊपर ले लेते हैं। जब वह हमारे कष्ट के कारण उठाते हैं, मैं अपने आप को संगत जी असहाय पाती हूँ। क्या हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी हमारे रोग अपने ऊपर लेते हैं ना, तो संगत जी हम उस समय लाचार होते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे गुरुजी के लिए। मुझे याद नहीं है कि मैंने उनको पूर्ण समर्पण किया है या नहीं। क्या मुझे या फिर मैं ये कहूँ, या प्रेम के कुछ तत्व को रोक कर यह उनसे सीमाहीन प्रेम का नाटक है। मुझे नहीं पता संकट जी। मुझे पता नहीं है कि प्रेम क्या होता है। मुझे केवल इतना ज्ञान है कि जब से मैं उनसे मिली हूँ, मैं उनकी दिव्यता का अनुभव करना चाहती हूँ। इससे अधिक और क्या मांगू मैं गुरुजी से। गुरुजी का प्रेम सदा हमारे हृदय में खिलता रहता है। संगत जी, कुछ भी हो जाए पर मैं उन तक पहुंचना चाहूंगी। मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे कर्मों को इस प्रकार से परिवर्तित करे कि हमें सदा उनकी उपस्थिति का अभ्यास होता रहे। मैं अपने स्वामी के साथ ऐसे रहना चाहती हूँ, जितना मैं उनको देखती हूँ उतना ही मेरी प्यास बढ़ती है और इस प्यास को बुझाने के लिए एक जीवन काफी नहीं है। आत्मा की भूख और प्यास का ध्यान तो केवल उनके स्वामी में ही रख कर रह सकता है। संगत जी, मुझे सदा चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा, पर उसका भी निर्णय हो गया है। मेरी बेटियों को अब गुरुजी के चरणों में वो सुरक्षित होने का अभ्यास करती हैं और महसूस भी करती हैं। उनको जो प्रेम अपने पिता से नहीं मिला, वह उन्हें गुरुजी से मिला और उनकी संगत से मिल रहा है। संगत जी, यह बात मुझे आनंदित करती है कि मैं मोक्ष का अर्थ नहीं जानती। मेरे लिए उनके दिव्य दर्शन ही मोक्ष है। यह तो मेरी यात्रा का आरंभ है, जिसकी राह का पता नहीं है, किंतु वह अत्यंत रोचक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लक्ष्य तो दिव्य परमात्मा से मिलने का है, बस और कुछ नहीं है। यदा कदा गुरुजी मेरी ओर देखते हैं, मानो कह रहे हो कि तुम्हारे अलावा वह नहीं कर पाए जो गुरुजी ने कर दिखाया है। ऐसे समय पे मैं मूक बनकर उनको देखती रहती हूँ, अपना सिर तक नहीं हिला पाती हूँ और कुछ भी कहने में असमर्थ रहती हूँ। आज मुझे लगता है संगत जी के केवल अल्लाह ही यह कह सकते हैं, शाने शाने। मुझे विश्वास हो गया है कि वह उस स्वर शक्ति और ऊर्जा के स्रोत है, जिसके हम अंग मात्र हैं,
विभिन्न काल में भी विभिन्न अवतारों में वह मानवता को सही मार्ग और उनके कष्टों से बचाने के लिए आए हैं। आप उनको अल्लाह, राम, गुरु नानक किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। मेरी कामना है कि मेरा मन उस स्तर पर पहुंच सके जहां पर मुझे केवल उनका अभ्यास हो और मुझे सदा उनके कमल चरणों में स्थान मिले। मेरा गुरु प्रेम इतना सहशक्त हो कि उनके और मेरे मध्य और कोई ना आ सके। संगत जी, सच्चे भक्त की भांति मैं उनकी सराहना कर सकूं, क्योंकि उन्होंने हमें वह सब दिया है जो हमारे लिए आवश्यक था। हम तुच्छी प्राणी उनके लिए कुछ करने में भी असमर्थ हैं। संगत जी, हम केवल उनके प्रति धन्यवाद, हार्दिक आभार प्रकट कर सके, उन्हें जीवन पर्यंत याद करा सकते हैं। वह सदा हमारे दुष्कर्मों को क्षमा करते हैं। हम मनुष्य और भूल कर सकते हैं, तो गुरु जी कृपा हमें मोह से बचाए और हमारी अंतिम सांस तक आपके प्रति आस्था और विश्वास बना रहे। संगत जी, उसके पश्चात हमें आपकी सहायता की आवश्यकता और अधिक होगी। हम आपकी छत्र छाया में सौभाग्यशाली हैं और सुरक्षित हैं और इतने पूर्ण हैं कि अशांति का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। संगत जी, मैं अपने आप से परिपूर्ण संतुष्ट हूँ। यह प्रशांत भाव है मेरा गुरु जी के प्रति। कभी कभी मेरे हृदय में संगत जी कृतज्ञता का प्रभाव इतना अधिक होता है कि मेरी अश्रु धारा बहने लगती है, मेरे आंसू अपने आप आने लगते हैं। संगत जी, यह अति सुंदर अनुभव होता है जब केवल प्रेम के कारण आंसू बहे। गुरु जी के पास 2 बार आने के पश्चात मुझ में उनके समीप होने की चाहत बढ़ गई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। मेरे पति को क्रोध आता था और हम झगड़ते थे, पर मैं गुरुजी के पास पहुंच जाती थी। हर बार गुरुजी प्रश्न किया करते थे कि मैंने क्या बहाना बनाया है और मैं व्यर्थित होती थी। मैं कोई जवाब नहीं दे पाती थी कि कैसे उन्हें बताऊं। संगत जी, किंतु अब मुझे पता है कि वह तो स्वयं परमात्मा है और उनको प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। हम कठपुतलियों को उनकी उंगलियों पर नाचना है, उनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। संगत जी, गुरु जी के बारे में लिखना सरल नहीं होता। उनके आकर्षण को शब्दों में प्रकट करना अत्यंत कठिन है। यदि सारे महासागर साई बन जाएं और सारी पृथ्वी कागज, तो भी यह संभव नहीं हो पाएगा। मैं अपने प्रभु और स्वामी की प्रशंसा संगत जी चाह कर भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उनकी इतने बख्यान हैं कि मैं चाह के भी नहीं बता पाऊंगी। लेकिन गुरुजी के प्रति मेरी भावना कभी कम नहीं होगी। संगत जी, अंत में मैं अपनी 5 इंद्रियां के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और वह मेरी इस भेंट को स्वीकार करे। संगत जी, बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि मुझे सिर्फ अपने चरण कमलों से जोड़े रखें और हमेशा मुझे अपनी उपस्थिति का अभ्यास कराते रहें। संगत जी, अब मैं सत्संग यही विराम करूंगी। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई, फिर मैं सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी का सत्संग शेयर करूंगी। मैं अपनी बेटियों का भी सत्संग आप लोगों से शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी।